अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के पीछे कौन? क्योंकि देख रहे हैं हम कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे से, और पाकिस्तान को पाक भारत जंग में फ़तह के बाद जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली है और जिस तरह पाकिस्तान को हर जगह अच्छा इस्तकबाल हुआ, हमारी दोस्ती, हमारी सफारतकारी और हमारा पुरअमन मुल्क होने का एक पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया है, उसकी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफ़ी मसाइल हैं और वो उन मसाइल का शिकार अंदरूनी मुल्क भी हो चुके हैं और बैरून मुल्क भी। आपने देखा उनकी ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी जब वो G7 कंट्रीज़ में गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो वाइट हाउस के दौरे पर बुलाया, लेकिन मोदी को वहाँ नहीं बुलाया और ना ही वो जा सके। क्या है इसके पीछे? और कुछ पाकिस्तानी और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सियासी जमातों के कुछ लोग इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत जंग जारी थी उस वक्त भी और उसके बाद जब पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिल रही है तो वो क्यों प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ पेड प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तनवीर अहमद साहब, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, अमेरिका से उनका ताल्लुक और वहीं से ज्वाइन करें। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू वेलकम। पहले तो ये बताइएगा कि आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तानियों से खिताब किया वाशिंगटन DC में, आप वहाँ मौजूद थे। आप थोड़ा सा हमें मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि वो खिताब जो था उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और लोग जो वहाँ पे थे उनका रद्द-ए-अमल या अमल कैसा था, जो अटेंडेंस में जो लोग बैठे थे, और कौन लोग थे वो? देखिए, जो सारा मोस्टली जो था ना वो DC से लोग आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉय और न्यूयॉर्क से भी आए हुए थे। तो मोस्ट अगर देखा जाए तो पूरे अमेरिका से ना तकरीबन 300 के ऊपर लोग थे जो आए हुए थे। जैसा कि पूरे का पूरा इवेंट जो था ना वो पहले एम्बेसी में होना था, लेकिन ज़्यादा लोग आने की वजह से ना फिर हमें वो होटल में शिफ्ट करना पड़ा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बड़ी कॉन्फिडेंट थी। उनके एक चेहरे पे एक रौनक थी कि किस तरीके से उन्होंने ना एक लीड लेके पाकिस्तान की एक जो आइडेंटिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खो रही थी बिकॉज ऑफ द इंडियन मीडिया और इंडियन डोमिनेंस। वो किस तरीके से वो वापस लेके आए, इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने वो फोकस किया। और जो हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था उन्होंने उसको बड़ा दिल से वेलकम किया, बड़े नारे लगाए उनको। इतना मेरा नहीं ख्याल कि पहले वार्म वेलकम जो था ना उनको मिला था, जैसे कि वो 2023 में भी अमेरिका आ चुके हैं, बट दिस टाइम वाज कंप्लीटली डिफरेंट। व्हेन ही केम टू द होटल ही वाज वेलकम्ड with a lot of warm welcome। तो मेरे लिए ये एक खुशाइंद बात थी कि किस तरीके से एक पाकिस्तान का लीडर जिसने इतनी हिम्मत जुर्रत दिखा के एक इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और आए हैं इधर, और किस तरीके से हमने उनका वेलकम किया। और इसके साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान अब उस कंडीशन पे आ गया, उस पोजीशन पे आ गया कि हम किसी के साथ भी अब बराबरी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अब वो सिचुएशन नहीं रही जो आज से कोई 10-15 साल पहले की थी कि जी जो भी कोई प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट आता था, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा उधर जा रहा है, चाहे कोई अपना आर्मी चीफ जा रहे हैं, तो उनको यही एक हुक्म मिलता था कि जी आप कुछ ज्यादा करें, डू मोर। बट आई थिंक दिस टाइम द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट वेयर वी आर सीटिंग इक्वली एंड वी कैन डेफिनेटली पुट आवर डिमांड्स फॉरवर्ड। तनवीर साहब, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप अमेरिका में रहते हैं, आप पाकिस्तान आते जाते भी रहते हैं। मैं सवाल जो पूछने लगा हूँ उसको माइंड ना कीजिएगा, मैं आपके ज़ाती उस पर नहीं ये बात करना ज़ाती आपके ख़िलाफ़ नहीं है ये सवाल, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ है कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। मैंने देखा कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान की अवाम के अंदर नज़रियाती इख्तलाफात हैं। एक तरफ मुल्ला है जिसकी हुकूमत है, मजहबी हुकूमत, शिद्दत पसंदों की हुकूमत है, जुल्म भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करते हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल लिबरल और मिडल ऑफ द रोड लोग हैं जिनके सारे हकूक, औरतों के हकूक नहीं हैं, उनके हकूक नहीं हैं, जुल्म भी बहुत हुआ। लेकिन इसराइल के हमला करते ही वो सारे जुड़ गए साथ अपनी हुकूमत के, मजहबी शिद्दत पसंद हुकूमत के साथ। लिबरल भी खड़े हो गए जाके कि ये हमारी कौम का मसला है, ये हमारे मुल्क का मसला है, हम इसराइल से लड़ लें, आपस के इख्तलाफात बाद में तय कर लेंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ हैं, ये कौन सा पानी पीते, कौन सा नमक खाते हैं वहां पे कि इस वक्त पाक भारत जंग के दौरान भी
उनकी हमदर्दियां, उनकी जुबान वही है जो मोदी की है, जो भगत सिंह मोदी के जो हिंदुत्व की जुबान है वही उनकी जुबान है। यूट्यूबर्स भी हैं, एक सियासी जमात के लीडर्स भी हैं। ये क्या मसला है, मुझे इस मसले को समझाएंगे? मैं समझ चाहता हूं ये साइकी है, ये डीएनए में प्रॉब्लम है या कुछ नमक में प्रॉब्लम है? ना ये साइकी है, ना डीएनए में प्रॉब्लम है, ना ही नमक में प्रॉब्लम है। ये इनको एक मिसलीड किया जा रहा है। मैं इन सबसे ना एक सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि जी आज से 10-12 साल पहले ये किस जमात में थे? क्या ये उस वक्त पीटीआई में थे, नून लीग में थे, या पीपल्स पार्टी में थे? और आज के 10 साल बाद वो कहाँ पे होंगे? क्या आज से 10 साल पहले कि कभी दूसरी जमात में थे, उन्होंने ये हरकतें की हैं? नहीं की है। मसला अफसार भाई ये आ जाता है कि जो हमारे कुछ बाहर लोग बैठे हुए सवाल हैं। सवाल फिर मेरा वही है ना कि उन सियासी जमातों ने नहीं की थी, ये क्यों कर रहे हैं आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हाथ हल्का रख रहे हैं। कुछ ना कोई मसला तो इस क्लास में अलग से है ना। इनको यहाँ बनाया गया, इनको निवाले इनके मुंह में डाले गए सरकारी पैसे से, सरकारी इदारों ने इनको खड़ा किया, तैयार किया, बनाया। ये जिस थाली में खाया उसी में इन्होंने छेद कर दिया। मैं तो ये साइकी समझना चाहता हूं, ये नेचर है, क्या है ये? देखिए ये जो साइकी या नेचर जो है ना, ये जो हमारी जो एक पाकिस्तान में एक जो कौम पूरी तरीके से बन ही नहीं सकी है। हम इतने डिवाइडेड हैं कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं आपको कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया इंडिया पे, जिसपे मैंने यही लिखा कि गोदी मीडिया के बारे में कि वो इतना बोलते रहते हैं कि जी तुम्हारा डॉग डॉग है और हमारा डॉग टॉमी है। तो जब मसला ये आ जाता है अफसार भाई कि जब आप ये देखते हैं कि जी मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मेरी मर्जी के फेवर, मेरी फेवर में ये बात नहीं जा रही, तो मैं क्यों मानूं? दूसरा ये सबसे बड़ा इनका मसला यही है कि ये इनके ना कोई पाकिस्तान में एसेट है, ना इनकी कोई पाकिस्तान में कोई फैमिली है, ना इन लोगों का कोई पाकिस्तान से इन्होंने आना जाना है। वो पीछे बैठ के इनको इस तरीके से पुश करते हैं यही यूट्यूबर्स को, और यूट्यूबर्स के पास और कोई इनकम का कोई चारा नहीं है, कोई है नहीं है। इनमें कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ मोबाइल चोर भी हैं। ये सारे बैठ के ना बाहर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये मुहिब्बुल वतन अच्छा, पाकिस्तानी है? ठीक, इन्होंने क्या नमक खाया पाकिस्तान आपने का? खाया है, इन्होंने खाया भी है। इन्होंने पाकिस्तान का हराम का नमक खाया है। सरकारी इदारों का पैसा इनके ऊपर लगाया गया, टैक्स पेयर्स का पैसा इनके ऊपर लगाया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने मोबाइल चोर की बात की, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं नाम लूँगा, इमरान रियाज ने ट्वीट किया, साबिर शाकिर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दे रहा है। वो ट्वीट जब फैल गया पूरी दुनिया में, इंडियंस ने उठा के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो उन दोनों ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। मुझे बताएं कि ये जिन पाकिस्तानी अफसरों ने इनको बनाया था, आप कह रहे हैं ना कि इनका नमक तो उन्हीं के हाथ से गया ना, तो ये किसका कसूर है? उन्होंने जिन्होंने यहाँ से बना के इनको बाहर भेजा, उनका कसूर है या इनका अपना कसूर है? और इनके पीछे पीटीआई के लोग क्यों लगते हैं? क्या उन्हें ये सब नजर नहीं आता कि जंग के वक्त तो सब इकट्ठे होते हैं, ये इकट्ठा क्यों नहीं होने दे रहे कौम को? और ये इनको स्पॉन्सर कौन करता है, कौन इनको फंड करता है? देखिए ये बड़ा एक लंबा सा सवाल है, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको पूरे आपको जवाब देता हूँ। इनको जब बनाया गया, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि किसने बनाया, कैसे बनाया या क्यों बनाया। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि हाँ, चले आपको पता है, खैर मुझे नहीं पता, तो अलाउ मी टू। मफाद परस्त लोग थे, हर जगह होते हैं। नहीं वो ठीक है, वो हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मुल्क से गद्दारी करना शुरू कर दे या अपने मुल्क के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जो हमारा डीएनए है ना, वो इतना ये स्पेशली इन लोगों का इतना गंदा हो चुका है कि इनको ये भी नहीं नजर आ रहा कि हम एक दुश्मन मुल्क की हेल्प करते जा रहे हैं। और डेफिनेटली इनकी जो फंडिंग हो रही है वो एक दुश्मन मुल्क से ही हो रही है। जंग के दिनों में भी इन लोगों ने इस तरीके से किया। अगर आप इमरान रियाज, तो फिर आप लोग वहां इनको शर्मिंदा क्यों नहीं करते? आप लोग वहां इनको शर्मिंदा क्यों नहीं करते? आप लोग कहते क्यों नहीं इनके मुंह पे? इनके पीछे खड़े होते हैं। ये इन लोगों की औकात जो है हम सबको पता है, इनके पीछे खड़े होते हैं वहां पे। इनको आप लोग इनका शीशा क्यों नहीं दिखाते, आईना क्यों नहीं दिखाते इनको? सार भाई
मुझे भी थोड़ी सी बात करने दें। देखिए, मैं अकेला खड़ा हूं, जी। मैं इन सब के साथ लड़ रहा हूं। अच्छा। इन लोगों को यही है कि जी हम जी ट्रोलिंग करेंगे सोशल मीडिया पे जाके और लोग आगे से डर जाएंगे। मैं इनको ओपनली चैलेंज कर चुका हूं, जो करना कर लो आके, जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ो आके, मैं खड़ा हूं ना, आए तो सही ना। ये इतने डरपोक हैं, ये ठीक। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें कर सकते हैं। और जो हमारे लोग हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, उसने परसों जो है ना अपने फेसबुक पे लगाया कि जी मैं उधर गया था और जी मेरे फेवर में काफी सारी बातें हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ ए डिटेल। ओ भाई, तुम्हें कोई टेलीग्राम उधर आई है, तुम्हें कोई पता चला है, कोई मीडिया पे तुमने हम्म। पकड़ा है? ये सिर्फ एक जो है ना वो करते हैं कि एक फितना फैला रहे हैं। ये सारे फितने बाहर बैठे ठीक। हुए हैं। अब अगर देखा जाए, इनके अगर जो फॉलोअर्स भी हैं, मैं सबसे पहले जो है ना ये मोबाइल हम्म। चोर की ही बात कर लेता हूं। इसके जो फॉलोअर्स है, अगर 2.5 मिलियन के हम्म। करीब फॉलोअर्स है ट्विटर पे, तो उसके 4 किसी के आगे से फॉलोअर है, किसी के 5 फॉलोअर है। ये सब इन्होंने ना वो बॉट्स बनाए हुए हैं ताकि ये ना एक कमाई कर सके। ठीक। इनके पास कमाई का और जरिया ही नहीं है। ये जितना बकवास करेंगे, जितना गंद उगलेंगे, तो इनको बेसिकली उतनी ही इनके व्यूज बढ़ेंगे। उसी व्यूज की ये कमाई खा रहे जी, हैं। ये लोगों को भी तो ये सोचना हराम चाहिए। तो इनके ना खून में लोगों शामिल को भी हो चुका सोचना है ना। चाहिए। जी। तो लोगों को ठीक। अब आ ठीक जाते है। हैं कि जी बहुत हमारे शुक्रिया। लोग इनको क्यों सपोर्ट करें।